अस्सलामुअलैकुम सामीन 24 रबीउल अव्वल की तारीख शुरू हो चुकी है। 20 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। उन्वान है देश दुनिया की 14 अहम खबरें। मध्य प्रदेश के छतरपुर के सरकारी अस्पताल में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसका मामू कंधे पर लाश रखकर यूं ही पैदल चल पड़ा। काफ़ी दूर चलकर बस अड्डे पर जाकर बस पकड़ी और लाश को लेकर गांव पहुंचा। खबर नंबर 2, मुस्लिम लड़कियों की निकाह की उम्र का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि निकाह करने के लिए मुस्लिम लड़कियों की उम्र क्या होनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई 9 नवंबर को होने वाली है। राजस्थान के जयपुर में 45 साल की कलावती की इज्जत लूटने के बाद उसको पत्थर मारकर मौत की नींद सुला दिया गया है। वो उस वक्त मकान में अकेली थी। राजस्थान के भरतपुर से ये बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि इबादतगाह के खादिम ने इज्जत लूट ली है। हमें देखना चाहिए कि जब इबादतगाह में खादिम को रखें तो उसका पस मंज़र बैकग्राउंड जान लें कि वो कौन है, कैसा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोशल मीडिया से दोस्ती के चलते 4 कम उम्र लड़कियां घरों से भाग गई थी, जिनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही वहां की पुलिस ने ये गाइडलाइन जारी की है कि बच्चियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगाह रखी जाए। इन चारों की उम्र 14 और 15 साल के बीच है। हरियाणा में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त जेल से पैरोल पर आए गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम बीजेपी का मरकज बना हुआ है। ऑनलाइन वो सत्संग करता है और बीजेपी के लोग उससे आशीर्वाद ऑनलाइन ही लेते हैं। पता चला है कि आज हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने भी आशीर्वाद लिया है। बता दें कि गुरमीत सिंह 2 आदमियों की इज्जत लूटने के मामले में और एक सहाफ़ी को कत्ल करने के मामले में रोहतक की सुनवारिया जेल में 20 साल की जेल काट रहा है। अब वो पैरोल पर आया हुआ है। यूपी के कोऑपरेटिव बैंक से 165 करोड़ रुपए निकालने के मामले में बैंक के साबिक मैनेजर RSS दुबे समेत 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक घोटालों में किसका ज़्यादा किरदार होता है। आजमगढ़ के सरकारी स्कूल में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले अंग्रेजी के टीचर बांकेलाल यादव को घर की औरतों ने पहले सबक सिखाया और फिर पुलिस के हवाले किया। यूपी की काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में आज भी फीस में इजाफे को लेकर हंगामा हुआ है और उन्होंने प्रिंसिपल का घेराव किया है। आज सिक्योरिटी वालों के साथ तलाबागी नोक-झोंक भी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एडवोकेट सौरभ उपाध्याय ने गुस्से में आकर अपनी बीवी और सास दोनों का कत्ल कर दिया है। बिहार में बीजेपी के मेंबर असेंबली ललन पासवान ने कहा कि मुस्लिम समाज कभी भी लक्ष्मी, रुपए और जेवरात की पूजा नहीं करता, तो क्या मुसलमान अमीर नहीं होते। मेंबर असेंबली ने दिवाली पर हिंदुओं के जरिए लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाया है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और RSS चीफ मोहन भागवत की मुलाकात हुई है और पता चला है कि मोहन भागवत ने खानदानी मनसूबाबंदी यानी आबादी के इजाफे को लेकर उनसे बातचीत की है। उधर कुछ खबरें, 2 खबरें बाहरी दुनिया की सुनने। बरतानिया की वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने सिर्फ 45 दिन की मुद्दत में इस्तीफ़ा दे दिया है। वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने दबाव बनाया कि इक़्तिसादी इकोनॉमिक शोबे में आवाम से जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। दबाव के चलते आज दिन में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उधर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की बड़ी मस्जिद में आग लग गई है, जिससे मस्जिद जल गई है। पता चला है कि जिस वक्त मस्जिद में आग लगी तो रंग रोगन और मरम्मत का काम जारी था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।